नमस्कार दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा डिस्कशन। क्विक रिकैप या पिछले पापों पर नजर डालने से पहले जो होमवर्क क्वेश्चन है उसको कर लेते हैं और फिर एक बार जल्दी से रिवीजन बिठाते हैं। क्यों? उसका रीजन है कि अपने को अब जिस पोर्शन में एंटर करना है, जिस टॉपिक के अंदर जाना है, वो पर्टिकुलर टॉपिक लिटरली मोशन इन अ प्लेन के पॉइंट ऑफ व्यू से डिमांड करेगा। बहुत हो गया वेक्टर वेक्टर, नाउ मूव अहेड। तो भैया ये रहा सवाल। अ मैन मूव्स 20 मीटर नॉर्थ देन 10 मीटर ईस्ट एंड 10 मीटर साउथ वेस्ट। हिज डिस्प्लेसमेंट इज √2 थोड़ा सा कम, ठीक है, लाउडनेस से कहा हमने, तो 10 √2 साउथ वेस्ट। अच्छा, उसका डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है। इसके पहले हमने इससे मुश्किल सवाल लगाया था और हमने उसका एक अप्रोच बिल्ड किया है उस पर्टिकुलर मुश्किल सवाल को लगाने का। तो आप ध्यान दीजिएगा, उसी लेक्चर के बेसिस पर मैं आगे बढ़ रहा हूं और मैं होमवर्क इसलिए लगा रहा हूं ताकि आपके आंख के सामने एक बार और वही नजारा पेश किया जाए जो इससे पहले आपके आंखों के सामने से गुजरा था। और क्योंकि वो गुजरा हुआ कल न बन जाए, इसीलिए हम उसे आज भी ला रहे हैं थ्रू दिस क्वेश्चन। कह रहा है अ मैन मूव्स 20 मीटर नॉर्थ, यानी सबसे पहला पॉइंट है, पहले उसका जनरल लैंग्वेज पढ़ लिया अपन ने। अब क्वेश्चन की जो सॉल्व करने के लिए चीजें चाहिए उसको आइसोलेट करते हैं जल्दी जल्दी। तो 20 मीटर नॉर्थ बनाना है भैया। सबसे पहले ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ और अपना पार्टिकल जो 20 मीटर गया नॉर्थ में, 20 मीटर। उसके बाद उसने क्या किया, एक टर्न मारा और राइट टर्न मारा और किधर की तरफ चला गया, ईस्ट की तरफ। अच्छा जी, तो ईस्ट की तरफ देखिए कितना चला, 10 मीटर चला। उसके बाद कह रहा है 10 √2 साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट का मतलब क्या है भैया? सिंपल, साउथ और वेस्ट के बीच में 45 डिग्री पर भेज दीजिए। Until and unless the angle is not mentioned, you will say 45 डिग्री। ठीक है, अब सर 45 डिग्री का मतलब क्या है? अरे सिंपल है भैया, जहां पार्टिकल खड़ा है ये वाला डायरेक्शन हो गया वेस्ट, ये डायरेक्शन हो गया साउथ। और अगर 45 डिग्री पर पार्टिकल को भेजना है तो इसी के बीचों बीच एक ठो रेखा बना दिए हम और देखिए ये गया हमारा पार्टिकल। समझे इस बात को? सर आपको कैसे पता कि वहीं भेजना था उसी लाइन पे? अरे हमें ये पता था ना कि डायरेक्शन 45 डिग्री है। एंड जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस, इफ दिस एंगल इज 45 डिग्री, यानी ये जो राइट एंगल ट्राइंगल बनना चाहिए इसका tan थीटा, हाइलाइटर यूज कर रहे हैं भैया, ध्यान दीजिएगा, जे रहा हाइलाइटर। ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है इसका परपेंडिकुलर ऑफ बेस दोनों 10 मीटर होना चाहिए था। लेकिन अब अगर वो 10 मीटर की जगह आप ध्यान से देखें ये 20 गो मीटर है, इसका मतलब कुछ बच जाना चाहिए हिस्सा, और बचा दिए हम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। मतलब एक रफ आपको सोचने का तरीका मैंने बताया, क्योंकि जब दिमाग फिगर के पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से जाता है तो बहुत ही ताबड़तोड़ बवाल मचाता है। चलिए, तो यहां पर अब जो मुझे चाहिए वो है डिस्प्लेसमेंट। अच्छा जी सर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को आर वेक्टर लिख लेते हैं और पहले एक बार आर वेक्टर निकाल लें, फिर अपन डायरेक्शन बाद में खेल लेंगे। ओके, चलिए आर वेक्टर निकालने का तरीका क्या है? सबसे पहले ईस्ट को कहा आई कैप, नॉर्थ को कहा जे कैप। और ध्यान दीजिएगा जे कैप यानी 20। सबसे देखिए, अब मैं डायरेक्ट लिखता जा रहा हूं। तो हमें पता है, कल हमने डिस्कस किया कि जितने भी वो सब्सिक्वेंट डिस्प्लेसमेंट्स लेगा उन सबके वेक्टर को अपने कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, अपने आई जे जो आपका के है उसके अकॉर्डिंग लिख दीजिए पहले, और फिर उसको एज इट इज उठाकर जोड़ दीजिए। ये पॉलीगन लॉ कह लीजिए या ट्रायंगुलर लॉ को पार्ट बाय पार्ट यूज करना कह लीजिए, इस तरह से निकाला था। तो आर वेक्टर है क्या बोलते हैं, S1 वेक्टर, ठीक है, S2 वेक्टर प्लस S3 वेक्टर। लेट्स स्टेबलाइज फर्स्ट, ग्राउंड स्टेट में आ जाए। इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड बहुत ज्यादा लग रहा है, ग्राउंड में आ जाते हैं। तो आर वेक्टर इज S1 वेक्टर प्लस S2 जो आपका वेक्टर प्लस S3 वेक्टर। अच्छा सर, वेक्टर के फॉर्म में अगर बात करें तो चलिए S1 वेक्टर लिखवा देते हैं। आपको नहीं आता होगा, आपको हम बताएंगे, बिल्कुल बताइए, अपने मन में कहिएगा, ठीक है। तो वो होगा 20 जे कैप। देन S2 वेक्टर, सर 20 जे क्यों? क्योंकि आप ही ने बोला भैया, आप ही को आता है, मैं तो बस लिख रहा हूं, मैं तो बस निमित्त मात्र हूं, जरिया हूं, शुरुआत वहां से होनी चाहिए। यही पर्पज है हमारा कि भैया थॉट प्रोसेस शुड बी लाइक दिस, कि आप सोच सकें। हमारा सोचना, हमारी सोच, हम सब्जेक्ट से क्या लगाव रखते हैं, हमारा क्या मोटिव है, हमारा क्या स्वार्थ है, वो आप भी जानते हैं, सेम नहीं है। बस मेरा एक स्वार्थ आपसे मैच करता है और जैसे ही फ्रीक्वेंसी मैच होती है
होता है बहुत तगड़ा रेजोनेंस, और वो रेजोनेंस आपके और मेरे बीच में फीलिंग वाइज क्यों जनरेट होगा? बिकॉज हमारा एक टारगेट है, मेरा आपको वैसा कंटेंट देकर उस पॉइंट पर पहुंचाना, चाहे वो साइकोलॉजिकल हो, चाहे वो मतलब फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से कंटेंट की बात करें, ठीक है, दोनों तरीके से मुझे आपको बिल्ड करना है। हाँ, इमोशनल तरीके से बिल्ड करने के लिए बाकी जनता पसरी हुई है जो आपको इमोशन खिलवाएगी, जिसका कोई वास्तविक दुनिया से लेना देना नहीं है, बिकॉज इमोशंस विल मेक यू फ्लक्चुएट, विल मेक यू डिविएट, बट परसिस्टेंस विल कीप यू गोइंग। सो S2 वेक्टर अगर लिखा जाए, सडन चेंज, S2 वेक्टर अगर लिखा जाए तो कैसे लिखेंगे? सर हम बता रहे हैं ना, आप क्यों चिंता कर रहे हो? 10 आई कैप, बहुत बढ़िया। सर S3 वेक्टर बताइए जल्दी से, S3 वेक्टर क्या है भैया? एक चीज नोटिस करो, साउथ और वेस्ट के बीच में, एंड वी नो दिस वेरी वेल, साउथ विल बी -j एंड वेस्ट विल बी -i, सो व्हेन द वेक्टर विल बी रिजॉल्व, ट्राई एंड अंडरस्टैंड, ये भी 45 डिग्री होगा। इस मतलब ये वेक्टर का आपको मैग्नीट्यूड पता है? अरे ये भी मतलब मैं वहां जाकर समझा रहा हूं, कोई भी एंगल 45 डिग्री होगा, कहीं पर भी ले रहे हैं आप। तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है सर? 10√2। यानी अगर एक वेक्टर है इधर की तरफ जो कि 10√2 मैग्नीट्यूड का है, और मान लीजिए ये वाला एंगल 45 डिग्री है, अपने को फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि cos 45 और sin 45 दोनों की वैल्यू 1/√2 होती है। लेकिन डायरेक्शन वाइज बात करेंगे तो ये वाला डायरेक्शन और ये वाला डायरेक्शन जब आप देखेंगे तो cos है या sin, ये आप जरूर मन में कहिएगा। तो मैं तो जानता हूं कि भैया ये cos है और ये वाला sin है, पूरा नहीं लिख रहा हूं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, पिछले दिन का सवाल है, लेकिन हमें सिर्फ उसको इतना देख लेना है, इस तरीके से देख लेना। और बीच में बहुत सारी बातें भी बोल रहा हूं मैं, भैया क्या करें, ठीक है, मन नहीं मानता उस सीक्वेंस को, सिर्फ सवाल लगाने में अकेला बैठा हूं तो धड़ाधड़, लेकिन आपके साथ। अब 10√2 का कंपोनेंट लेंगे तो भैया हमको पता है cos 45 1/√2, √2 ले भी था, ये बचेगा 10 और ये भी बचेगा 10, एंड वी नो दिस ऑलरेडी। 90 डिग्री एंगल पर 10 का रिजल्टेंट क्या आएगा? 10√2, मतलब सही कर रहे हैं। लेकिन वेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो -10 आई कैप -10 जे कैप। सर ऐसा क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली जस्ट सी द कंपोनेंट्स, रस्सी यहां खींचिएगा तो दो कंपोनेंट ऐसे ऐसे बनेगा ना कि उधर चला जाएगा, समझ रहे हैं इस बात को? ठीक है, तो S3 वेक्टर लिख दिया। अच्छा चलिए तीनों को उठा के ऐड करते हैं बहुत जल्दी से, ठीक है। 20j प्लस 10i -10i -10j, ये बना क्या? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसके आगे ले जाने का मन अब मेरा नहीं, क्योंकि मैं चाहूंगा अगर तब भी आपको मेरी जरूरत महसूस हो रही है, इसका मतलब हमें प्रीवियस डे का लेक्चर देखना है। जाकर उसको देखिए, एक सेंस जनरेट होगा और आगे बढ़ने में मजा आएगा, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप, बहुत छोटे स्टेप लेते हैं हम भी। तो 20j, अच्छा एक बार चेक कर लीजिएगा कहीं कोई मिस्टेक ना हो। 20j y 10i ईस्ट -10i -10j कंपोनेंट, क्यों? साउथ और वेस्ट। अब j को j से डील करवाइए, i को i से। सर i तो i से जाता हुआ दिख रहा है और j जब गए तो थोड़ा बहुत बच गया, यानी 10j। अच्छा प्लस या माइनस? सर प्लस। कहा है भैया? 10j आया। यानी फाइनली द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज 10। मुंडी छुपा रही है, हाँ क्या पकड़े हैं भाई हम जल्दी से। तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट है वो 10 है, जो डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है वो +j कैप यानी टुवर्ड्स नॉर्थ है। जो आया सवाल ने बताया, मैंने सिर्फ कंसेप्ट को निभाया। तो अब अगर इस मतलब ये जो आपका पर्टिकुलर हमने क्वांटिटी निकाली है, ठीक है, उसमें आप नोटिस करिए हमने डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट किया। मैंने कोई चिंता नहीं कि वो ग्राफ पेपर पे मैथमेटिकली क्या चीजें बता रहा है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इट्स वेरी सिंपल। माय पार्टिकल स्टार्टेड फ्रॉम दिस पॉइंट एंड समवॉट कितना 10 गो यूनिट जे में जाके इधर कहीं रुक गया, और आप जानते हैं वो कहां है। मैंने थोड़ा आगे बढ़ा दिया लेकिन आप समझ तो रहे हो। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। तो ये था हमारे पिछले क्लास का एक सवाल, और फिर हमने कुछ बीच में डिफरेंशिएशन नामक चीज के साथ खेला कूदा। आज उसी खेल कूद को एक होमवर्क पार्ट से और बढ़ा लेते हैं। आई थिंक ये मैं बता चुका हूं कि नहीं, आई डोंट रिमेंबर। रुकिए,
पहले लैपटॉप में देखें कि राइटिंग नहीं, राइटिंग वाले पे देखते हैं। चलिए ठीक है, हमने अच्छा ओके आई रिमेम्बर दिस, याद आ गया क्या, हाँ एंगल निकाला था भाऊ साहब, एंगल ठीक है। लेकिन मैंने आपको एक्सेलरेशन और वेलोसिटी वेक्टर निकालने के लिए ये सवाल होमवर्क में दिया था। भैया हमारे पास x ऑफ टी है, y ऑफ टी है, कोशिश करते हैं इसको आइसोलेट कर लें ताकि उतने ही पार्ट पर मतलब हम यहां पर चर्चा करें जिससे रिवीजन हो जाए। देखते हैं कितना आता है ये हमारे साथ, कोशिशें तो होती हैं बट वही है। चलिए y ले आया थोड़ा सा और अपने साथ, कोई बात नहीं, वैसे भी पिछला है, इसको मत देखिएगा सर, काट के आपने और ध्यान दिला दिया। ओके इस मिटा देते हैं। तो यहां पर ये x ऑफ टी है, टी क्यूब माइनस 6t² प्लस 9t। एक बार देख ले कोई पावर और बच तो नहीं गई, क्योंकि एक बार ऐसा हुआ था वो कॉपी करके आगे लेके गया, पावर रह गई। ये होता है भाई दिक्कत में, बोर्ड एलिवेशन में और इस ये सब देखने में ये वो ये ठीक है हो जाता है। तो इसलिए आप हमारे साथ बने रहिए ताकि जैसे ही गड़बड़ा एकदम मामला गड़बड़ाए कमेंट में लिख दो जल्दी से। और y ऑफ टी है t² माइनस 4t प्लस 5, t² माइनस 4t प्लस 5। चलिए अब हमें चाहिए क्या, आर एम इज टू फाइंड द वेलोसिटी वेक्टर एंड हाँ चलो ठीक है बढ़िया ठीक है एक्सेलरेशन वेक्टर, बिकॉज जब तक वेलोसिटी नहीं आएगा तब तक एक्सेलरेशन नहीं आएगा। मैं इक्वल लिखने वाला था बट ठीक है, इम्प्रोवाइज, दैट्स व्हाट लाइफ इज। सो वी वेक्टर निकाल के ए वेक्टर निकालते हैं। सर पहले वी वेक्टर कैसे निकालें, सिंपल है भैया, एक्स ऑफ टी को करिए डिफरेंशिएट, यानी डी एक्स बाई डी टी, जैसे ही किया डिफरेंशिएट मिला 3t² माइनस 6 इंटू 2 12t प्लस 9 इंटू टी 9। y ऑफ टी को डिफरेंशिएट किया यानी dy बाई डी टी को t² का डिफरेंशियल 2t माइनस 4t का बचेगा 4, 5 का डिफरेंशियल 0। तो यहां पर जो वेलोसिटी का कंपोनेंट यानी परछाई एक्स डायरेक्शन में आया वो है 3t² माइनस 12t प्लस 9, और जो वेलोसिटी का कंपोनेंट y डायरेक्शन में आया वो आया 2 गो, अरे सॉरी एक्सेलरेशन पे पहुंच गए, देखे 2t माइनस 4। ठीक है, तो वेलोसिटी इन y डायरेक्शन इज 2t माइनस 4। अच्छा जी बहुत बढ़िया। ठीक है, आप जब नोटबुक में करते हैं ना तो थोड़ा मतलब यहाँ पे लाइटिंग में शायद मामला गड़बड़ा है, ऐसा ऐसा घुस के करते हैं तो आपका फुल फोकस ऐसा, वो घोड़ा नहीं होता है जो रोड पे चलता है, सब फ्लैप लगा देते हैं तो उसको बाकी दुनिया नहीं, अभी हमारा फोकस तो भैया आउटसाइड। ठीक है, वन मैन आर्मी इज सीइंग कि कहां से अटैक हो जाए, इसीलिए तो Vx इज इक्वल टू 3t² माइनस 12t प्लस 9, Vy इज इक्वल टू 2t माइनस 4। सर अगर Vx और Vy पता है इसका मतलब वेलोसिटी वेक्टर इन टर्म्स ऑफ t एज अ फंक्शन ऑफ t कैन बी रिटन एज 3t² माइनस 12t प्लस 9 होल मल्टीप्लाइड बाय i कैप प्लस 2t माइनस 4 होल मल्टीप्लाइड बाय j कैप। समझ गए भैया? चलिए एक स्टेप और गपचा दें और सीधा एक्सेलरेशन वेक्टर पर पहुंच जाएं। सर डिफरेंशिएट भी करते हैं और आई भी लगाते हैं और दोनों कंपोनेंट एक साथ लिख डालते हैं, बहुत सही भाई। 3t² का डिफरेंशियल आएगा 6t माइनस 12t का बचेगा 12 और होल मल्टीप्लाइड बाय i, क्योंकि 9 का डिफरेंशियल 0 होगा। 2t माइनस 4 का डिफरेंशियल 2 मल्टीप्लाइड बाय j एंड दिस इज योर एक्सेलरेशन वेक्टर। जैसे मैग्नीट्यूड पूछा होता तो i और j के कंपोनेंट को उठाइए और उठाकर उसको घर मत ले जाइए, डिफरेंशिएट करिए, नहीं उसका मैग्नीट्यूड निकालिए √x² प्लस y²। सिंपल। 3D में होता तो √x² प्लस y² प्लस z²। भैया इस पे भी बड़ा एकदम मतलब मन न माने ऐसा डेप्थ में जाकर डिस्कशन किए हैं, जाके प्रीवियस लेक्चर में देखिएगा, वेक्टर के काफी सारे लेक्चर हो चुके हैं। फिर ये हमने थोड़ा बहुत देखा कि कैसे हम x एक्सिस के रिस्पेक्ट में एंगल निकालते हैं, y कंपोनेंट दिया है, x कंपोनेंट दिया है, कैसे एंगल x के रिस्पेक्ट में लिखते हैं, कैसे y के रिस्पेक्ट में लिखते हैं, कैसे एंगल पता हो अगर नोन फॉर्म में तो लिख दें, नहीं पता हो तो कैसे इनवर्स फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, बट वो कैसे एक जनरल मतलब एक वेक्टर को vx i और vy j यानी उन कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करके जब अपन लोग लिखे हैं, अपन लोग, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर एक तो बात समझना बहुत जरूरी है आपका कि कैसे डायरेक्टली वेक्टर देखा, जे उठाया ऊपर, आई उठाया नीचे, और ये कोएफिशिएंट है कि मैग्नीट्यूड, बोलिए भाई कोएफिशिएंट है कि मैग्नीट्यूड, पहले भी कहा था ये सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, कोएफिशिएंट का काम हो चुका। ध्यान दीजिएगा, रुकिए
ठंड बढ़ गई है भैया माहौल में। तो जो कोएफिशिएंट है आप उसका मैग्नीट्यूड लीजिए, और वंस यू हैव डिसाइडेड द प्लेन इन विच द वेक्टर इज एक्टिंग, भैया वंस यू हैव डिसाइडेड द प्लेन इन विच द जो आपका वेक्टर है वो एक्ट कर रहा है, तो आप चिंता मत करिए, अब हमारा काम वहीं खत्म हो गया। और फिर ये समझा कि कैसे एक पर्टिकुलर मोशन को अपने ने यहां पे समझा कि यार पार्टिकल का जो वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन आया था 3 सेकंड पर, ध्यान दीजिएगा हमने पिछले वाले सवाल में ये भी देखा था कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर है। तो जब ये वाला पॉइंट अपन ने देखा तो ये कहा कि भैया सिर्फ और सिर्फ मोशन की चिंता करते टाइम वेलोसिटी के डायरेक्शन को देखते हैं और किसी को नहीं, ठीक है। और उस टाइम पे एंगल 90 आया, तो कैसे हमने सिर्फ उसको y में रखा। फिर उसके बाद हमने जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम फॉर्म में हम वेक्टर को लिखते हैं वैसे लिखा, और मैंने ये कहा इस पॉइंट पर, ये होमवर्क था लेकिन मैं ये होमवर्क डिस्कस नहीं करूंगा, इट्स वेरी सिंपल। ये अगर आप इस लेक्चर में इस होमवर्क की एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, इसका मतलब इसके पहले 5-6 लेक्चर आपने देखा ही नहीं है। दो वेक्टर के साथ डील करके आई को आई से, जे को जे से, के को के के साथ, एंड देन यू आर डीलिंग ओनली दोस कोएफिशिएंट्स फॉर फाइंडिंग मैग्नीट्यूड, फॉर फाइंडिंग इक्वेशन, मतलब आपके अननोन्स, फॉर गेटिंग न्यू इक्वेशंस, तो कर चुके। सिंपल, जो ए और बी के साथ होएगा वही उनके कोएफिशिएंट्स के साथ भी होगा। एंड आई को आई से, जे को जे से, के को के से। किसी को लगे कि सर आपने ये पुराना पाप नहीं धोया, तो उसकी डुबकी लगाने के लिए हमें कमेंट में कहिए कि सर एक तो क्वेश्चन होमवर्क में बच गया है। और आज मैंने इतना लंबा रिवीजन क्यों किया सर, इससे पहले तो 5 मिनट में आप रिवाइज करके छोड़ देते थे, क्या हो गया आज? नोटिस करिए, 2 सवाल लगाए हैं बढ़िया बढ़िया, अरे बढ़िया, मजाक मस्ती नहीं, और पूरा रिवीजन किए पिछले लेक्चर का। चलिए ठीक है, वो अलग बात है। पर्पस ये है माहौल बनाने का कि आज नए पात्र की एंट्री होगी हमारी पिक्चर में, हमारी कहानी में। यही हमारा तरीका है। हम एक बड़ी सी कहानी जिसका शीर्षक है मोशन इन अ प्लेन, उसके पात्र हैं डायरेक्टर, वेक्टर, प्रोड्यूसर, ठीक है, रिलेटिव या वेक्टर सब्ट्रैक्शन कह लीजिए। उसके बाद आपका रिलेटिव वेलोसिटी इन 2D, एंड दिस इज योर एक्टर, हीरो, हीरोइन भी चाहिए तो सर्कुलर मोशन, ठीक है भैया। चलिए, तो अब यहां पर आप नोटिस करिएगा कि हमने ये सब रिवाइज इसलिए किया क्योंकि आज हम उस कहानी के नए पात्र, यानी लिटरली विल बी टेकिंग द मोशन इन अ प्लेन and will be utilizing the motion either by using the equations of motion, the acceleration is constant. डिफरेंशिएशन क्यों बीच में आया? बिकॉज एक्सेलरेशन देखा आपने टाइम डिपेंडेंट भी था, टाइम इंडिपेंडेंट भी। और कैलकुलस की एंट्री तभी होती है जो विलन है। नहीं, ऐसा नहीं है, वो फ्रेंड है, हीरो का फ्रेंड। वो फ्रेंड की एंट्री तभी होती है जब आपको वेरिएबल एक्सेलरेशन हो, यानी इन अ जनरल केस ऑफ मोशन। बट लेट्स से इफ वी आर आइसोलेटिंग दैट पर्टिकुलर पार्ट जहां पर आपका एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है, तो उस केस में विल एंटर, ध्यान दीजिएगा, विल एंटर इनटू द मोशन इन अ प्लेन। सर अभी तक कहां थे हम लोग? गुम हो गए हम लोग, कहां आ गए ये? नहीं भाई, अभी तक हम आपको वो टूल समझाए जिसके बिना इस पूरे चैप्टर में मेरा कुछ भी पढ़ाना, कुछ भी कहना बहुत बड़ा पाप, अधर्म है। तो ऐसा ना करने के लिए मैंने पहले वेक्टर पर भर भर के चर्चा की और हर एक छोटी बड़ी बात पर काम किया। अब एक छोटा सा मैं जो 4-5 बातों का एक इंफॉर्मेशन सेट बनाया है, वो मैं जल्दी ही डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या कमेंट में उसका लिंक डाल दूंगा पिन करके, ठीक है। उस कमेंट या उस पर्टिकुलर डेटा को आप मतलब नॉट डेटा, दे आर फैक्ट्स, बिकॉज देयर आर सम लॉज, कम्यूटेटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर वेक्टर्स विच आर वेरी बेसिक। और ध्यान दीजिएगा, हमने वेक्टर मल्टीप्लिकेशन और मतलब डिवीजन जैसा कुछ नहीं होता वैसे, ठीक है। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन 2 तरह का होता है, वो अभी नहीं लिया है, क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट वर्क पावर एनर्जी की शुरुआत में, क्रॉस प्रोडक्ट रोटेशनल मोशन की शुरुआत में। बहुत प्यार से लेंगे उसको भी। तो अब हम एंटर करते हैं अपने चैप्टर नहीं,
चैप्टर इज अ न्यू वर्ड विच आई हैव गिवन। ठीक है, चलिए चैप्टर। ठीक है, तो अब हम एंटर करेंगे भैया मोशन इन अ प्लेन में। विल डिफाइन द मोशन इन अ प्लेन वंस अगेन, बिकॉज इतना कुछ जानने के बाद अब थोड़ा सा भारी वाला डेफिनेशन हम देंगे। इससे पहले हम लेमन दिए, हम आपको पहले ही कहे थे चैप्टर की शुरुआत में कि मोशन इन अ प्लेन में हर डेफिनेशन हम आपको एचडी नहीं, वो वाला नहीं, हर पर्टिकुलर डेफिनेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक मोशन इन अ प्लेन विल बी डिस्कस्ड अगेन एंड अगेन बिफोर एवरी टॉपिक, एंड एट द एंड आई विल गिव यू द मेन डेफिनेशन जो आपको सर्कुलर मोशन पढ़ाने के बाद में दूंगा, और वहां मजा आएगा उस बात को फील कराने में। चलिए लेट्स गो। तो मोशन ऑफ अ पार्टिकल इन विच इट्स पोजीशन वेक्टर हैज साइमल्टेनियस चेंजेस इन एट लीस्ट टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस इज कॉल्ड एज मोशन इन अ प्लेन। ध्यान दीजिए, हम मोशन इन 2D मोशन इन 3D की चर्चा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पर जा रहा है मान लीजिए, और आप उसके लिए x, आप उसके लिए y और आप उसके लिए z अगर डिफाइन कर दें, z शायद कट गया, नहीं बहुत प्यारा, तो वो पार्टिकल का मोशन 3D कहला देगा। 3 डायमेंशन, यू नीड 3 डायमेंशन, you don't need particularly 3, you just need 1 and the other 2 will be defined, because there is somehow there is a symmetry। कछु है, ठीक है। तो दिस 2D 3D का डिस्कशन नहीं, अब एकदम चैप्टर का क्रक्स, और वो क्रक्स है कि जब भी पार्टिकल मूव करेगा तो उसका पोजीशन वेक्टर एक्स आई प्लस वाई जे के फॉर्म में लिखा जाएगा, क्योंकि साइमल्टेनियस एक्स और वाई बदल रहा होगा। और ध्यान दीजिएगा, जब म्यूचुअली परपेंडिकुलर कह रहा है, इसका मतलब है इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट जो आजकल आप जब तक बढ़िया करियर नहीं बना लेते नहीं हो पाएंगे। इंडिपेंडेंट, दैट इंडिपेंडेंट, बिकॉज द मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंस हैज चेंज्ड। अब हम और चीजों से बंधे हुए हैं, और चीजों का बोझ है हम पे, चाहे वो हमारी इच्छाएं हो, आकांक्षाएं हो, महत्वाकांक्षाएं हो, हम उस बोझ से बंधे हैं। उनसे मुक्त होइए और मोशन इन अ प्लेन में हमारे साथ आइए। ओके, तो इंडिपेंडेंट कहने का मतलब क्या है? आई ऑलरेडी टोल्ड यू दिस, व्हेन द वेक्टर वाज रिजॉल्व्ड अलोंग एक्स एंड वाई, व्हेन द वेक्टर वाज resolved along x and y to mutually perpendicular directions, the meaning was x का y पे, y का x पे कौनो रिलेशन नहीं है, दोनों को दो ठो इंडिविजुअल डायरेक्शन मानकर डील कर सकते हैं और पार्टिकल का मोशन बता सकते हैं। अब याद करिए, इससे पहले वाला जो लास्ट होमवर्क हम आपको बताए, उसमें x ऑफ t, y ऑफ t was different, they were along two different directions, and उनको डिफरेंशिएट करके we have obtained the velocity, the acceleration, and yes, finally we have attached the x, मतलब जो आपका i और j है, मतलब x के लिए i और y के लिए j। z भी होता तो k भाव नहीं, k कैप वो लगा दिया। तो जब हमने ये पर्टिकुलर काम किया, हमने वेक्टर को डिफाइन किया, हमने समझ लिया कि ये बात, तो अब हम उसको बोल रहे हैं, उसको समझ रहे हैं। और ध्यान दीजिए, x और y इंडिपेंडेंट है, यानी x विल बी डिपेंडेंट ऑन t, y विल बी डिपेंडेंट ऑन t, एंड उसको डिफरेंशिएट करिए और जो खेला मचाना है खेला मचा दीजिए। चलिए, अब टाइप्स ऑफ मोशन डिफाइन किया जाएगा। सरकार, टाइप्स ऑफ मोशन दो ठो होता है, एक होता है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, और दूसरा है अगेन मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। हाँ नहीं सर, वो तो मोशन इन अ प्लेन है। चलिए ठीक है, वो मोशन इन अ प्लेन है, तो आपका भी मान रख लिया ये बात कह के, अब अपना मान रखेंगे कुछ और कह के, ठीक है, क्योंकि जब तक कहेंगे नहीं तब तक कंसेप्ट्स बहेंगे नहीं। देखिए, मोशन इन अ प्लेन कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। मतलब, अरे भैया, जब तुमने पोजीशन वेक्टर को x और y को अलग अलग डिफाइन कर दिया i और j में, तो तुम उनको तोड़ के लिख लो अलग। यानी इफ द पार्टिकल, लेट्स से मैं कहूं सर खाली पार्टिकल x ऑफ t में, यानी वो जो मिरर नहीं बनाया था, भूल जा रहे हैं आप लोग बार बार, हमको मिरर बना बना के, एक ठो आदमी है, उसके पास पत्थर था, सामने दोस्त था, उसको मारना था, लेकिन दोस्त था दूर। अब
इस दूर खड़े दोस्त को अगर पत्थर से गिरा मतलब पत्थर मारना है तो स्ट्रेट फेंक दीजिएगा, तो पत्थर नीचे यहीं कहीं चरणों के पास गिरा होगा और फिर आपका दोस्त उसी पत्थर को उठाकर सही तरीका समझकर कुछ एंगल पर फेंक देगा। और जैसे ही वो उस एंगल पर मतलब ये तो रफली बनाए हैं, मतलब क्या परफेक्ट शेप नहीं, बिकॉज समहाउ देयर विल बी एयर रेजिस्टेंस। अरे ये क्या कहती हैं, आ रहा है वो आएगा, अभी प्रोजेक्टाइल आने दीजिए, आएगा। हम कहें ना एकदम से नहीं। तो अब लेकिन जैसे हम तो कहानी सुना रहे हैं ना भैया, कहानी में ग्लिम्स नहीं होता है, आगे का क्या होगा पीछे का हुआ था, थोड़ा बहुत ऐसा। तो जब ये सही तरीके से पत्थर दे मारेगा अपने दोस्त को दोबारा, क्योंकि उसने शुरुआत की थी और ये एथिकली करेक्ट है, तो यहां थीटा एंगल मेंटेन किया। और नोटिस करिए ये जो प्लेन में मोशन हो रहा था उस प्लेन के किसी भी पॉइंट को x, y से रिप्रेजेंट किया जाना चाहिए। कैसे? x, y से। अब एमा अगर हम x ऑफ t को अलग ले लें, y ऑफ t को अलग ले लें, तो इसका मीनिंग है कि भैया एक ठो मिरर बड़ा सा मार्केट से खरीद के लाइए और यहां बिछा दीजिए। और जब आप उस पर्टिकुलर पत्थर की परछाई को यानी उसकी इमेज को, प्रतिबिंब को जब आप उस पर्टिकुलर मिरर में देखेंगे तो आप ये मोशन पावेंगे, ऐसा स्ट्रेट लाइन। और अगर आप एक ठो और मार्केट से मिरर, आज आपके पास बहुत पैसे हैं, आप मिरर ही खेल रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा ये जो मिरर होगा उसमें पार्टिकल पहले ऐसे जावेगा, फिर दोस्त की खोपड़ी पर आकर ऐसे गिर जावेगा। अरे उस मिरर में तो स्ट्रेट ही दिखेगा ना, वर्टिकल ही दिखेगा। इसका मतलब वी हैव अंडरस्टूड दिस पॉइंट कि जे रहा x ऑफ t और जे रहा y ऑफ t, यानी वी हैव सेपरेटेड परछाई उस मोशन की हमने x और y में तोड़ ली। क्या अब हम स्ट्रेट लाइन और स्ट्रेट लाइन को अलग अलग सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अब मैं सिर्फ x की चिंता करूंगा, y से कोई मतलब नहीं, y की चिंता करूंगा, x से कोई मतलब नहीं। गॉट इट? और x से मतलब रखना ही क्यों। चलिए, तो मोशन इन अ प्लेन में x ऑफ t एंड y ऑफ t यानी अलग अलग फंक्शन होगा, ठीक है, कोई ना कोई फंक्शन दिया होगा किसी फॉर्म में। आप उसको इस तरह से सोचिए दैट यू आर एनालाइजिंग एवरीथिंग, वेदर इट इज कैलकुलस, वेदर इट इज मोशन इन स्ट्रेट लाइन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, वेदर इट इज रिलेटिव, वेदर इट इज, मतलब मैं वो टॉपिक्स बोल रहा हूं जो स्ट्रेट लाइन में आए थे, मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है, वो टॉपिक्स कि वो सारी बातें मैं यहां डायरेक्टली अप्लाई कर सकता हूं इफ आई कैन अंडरस्टैंड दिस वेरी बेसिक पॉइंट दैट x इज नॉट डिपेंडेंट ऑन y इज नॉट डिपेंडेंट ऑन x। सिंपल, गॉट इट? यही डेफिनेशन है। यानी अगर कोई कहे कि r वेक्टर इज x ऑफ i प्लस y ऑफ j, तो हम कहेंगे x और y को अलग अलग कर लो, इतना दूर कर लो कि इसकी परछाई उस पर ना पड़े और गलत संगत का जैसे असर होता है वैसे चेंज ना हो जाए। समझे इस बात को? इसीलिए हम आज का जो इनिशियल पार्ट है उसको हमने इतना प्यार मोहब्बत से एकदम हौले हौले आपके साथ डिस्कस किया, रिवाइज करवाया, और आज का जो डिस्कशन था उसको शुरू करके उसमें भी एक भूमिका बनाई उस बात की कि आपके आगे आने वाले पात्र कौन कौन से हैं। जब तक आप उन हर पात्र को, उनके द्वारा कही गई कहानी को, उनके द्वारा कही गई बातों को अपने अंतर मन तक एकदम घुसा न लें बढ़िया से, तब तक आप हर एक चीज जो आपने पढ़ी और हर एक वो चीज जो आप पढ़ने वाले हैं उसमें लिंक नहीं बैठा पाएंगे, उसमें कोरिलेशन नहीं बैठा पाएंगे। सो उस कोरिलेशन को बिठाने के लिए हमने ये पॉइंट उठाया। नाइस। नाउ लेट्स मूव डाउन टू द एग्जांपल पार्ट एंड ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि अभी जो हमने कहा उसको हम कैसे सोचेंगे। लेकिन मैं आपको वो सोच एकदम से बाल्टी में भर के पूरी पूरी उड़ेल नहीं देने वाला, ध्यान दीजिएगा। मैं आपके साथ ये जो सोच होगी वो एकदम से आप पे उड़ेल नहीं दूंगा, तो मैं धीरे 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 हल्लू हल्लू जो आपका पिछला पढ़ा था वो, उस पे कुछ बातें, एंड नेक्स्ट आज जो कनेक्ट करना है वो, और जैसे ही कनेक्ट हुआ अब सिर्फ नेक्स्ट बात होगी। एंड द मोमेंट दैट पॉइंट विल बी फिनिश्ड, अपन होंगे प्रोजेक्टाइल मोशन में। और प्रोजेक्टाइल मोशन, सर्कुलर मोशन और रिलेटिव में फिर मुझे उतना नहीं डेप्थ में जाकर बोलना पड़ेगा
बेसिक चीजों को जिनको उन चैप्टर्स को पढ़ाने के लिए कहा जाता है। टॉपिक्स नॉट चैप्टर्स, बट मेरी मर्जी। चलिए, तो पार्टिकल मूव्स इन द XY प्लेन विथ इट्स पोजीशन वेक्टर गिवन बाय R वेक्टर। अब डायरेक्टली उसने पोजीशन वेक्टर दिया। सर ये तो हम पहले भी देख चुके हैं, पोजीशन वेक्टर दिया था, फिर X और Y अलग भी लिख सकते हैं जैसे अच्छा लगे। नेक्स्ट है टास्क क्या है। ये बेसिक क्वेश्चंस हैं, दीज आर टास्क्स, कि आपको दिया, आप देखो आंसर करो, सीधा देख के करना है। चलो हाईलाइटर ही वापरते हैं, अलग लिखने का मन नहीं। हाईलाइटर ठीक है। दे रहा है वेक्टर क्या है, आर वेक्टर है 2t स्क्वायर प्लस 3i कैप प्लस 4t माइनस 1j कैप। और पहला है टास्क फाइंड द वेलोसिटी वेक्टर। सर वेलोसिटी, अरे यार ये आर वेक्टर है, आर वेक्टर की शुरुआत में हमको चाहिए वेलोसिटी वेक्टर। तो सरकार वेलोसिटी वेक्टर कैसे लिखा जाएगा, कोई चिंता नहीं, एक ब्रैकेट लगाइए, बाहर आई कैप लगा दो पहले तो, फिर प्लस करके एक ठो और ब्रैकेट लगाइए और जे कैप लगा। ओके, फिर खाली एक्स वाले पे फोकस करिए, 2t स्क्वायर प्लस 3। 2t स्क्वायर का डिफरेंशियल आएगा 2 टू जा 4 यानी 4t, और 3 का डिफरेंशियल आएगा 0। फिर y वाले में गए, 4t का डिफरेंशियल आएगा 4, 1 का डिफरेंशियल आएगा 0, तो फाइनल वेक्टर आएगा 4t i कैप, 4t i कैप प्लस 4j कैप। तो पहला टास्क खत्म। फिर कह रहा है एक्सेलरेशन वेक्टर, बहुत प्यारा सवाल क्योंकि इसी के बाद आता है। तो एक्सेलरेशन वेक्टर कैसे आएगा, 4t को डिफरेंशिएट करिए, का आएगा भैया 4 और लगा दीजिए i, 4 को डिफरेंशियल करिए आएगा 0 यानी 0j। ये आ गया एक्सेलरेशन वेक्टर। सर आप 0 क्यों लिख रहे हैं, आपको मजा आ रहा है? यस, बिकॉज उससे जो सामने वाले बंदे के मन में मुझे बिठाना है वो बात पे वो तवज्जो देगा। क्या भाई 0 तो है, छोड़, यही सोचना ही मेरे लिए जरूरी है आपका। अब सेकेंड पॉइंट भी कंप्लीटेड। थर्ड, बेस्ड ऑन योर रिजल्ट्स, ओके, डिटरमाइन वेदर द मोशन अलोंग एक्स एक्सिस इज यूनिफॉर्म और नॉट। सर यूनिफॉर्म मोशन, चलिए हम बताएंगे, अब लिंक बिठाते हैं। सर यूनिफॉर्म मोशन, सॉरी इसको नहीं, इसको, मोशन यूनिफॉर्म है या नहीं, इसका मतलब चर्चा होनी चाहिए वेलोसिटी पर, है भैया। अरे एक्सेलरेशन तो आपको अलग से बता ही दिया जाता है, बट व्हेन इट इज सेड, व्हेन द टर्म मोशन इज यूज्ड, इसका मतलब सिंपल है कि इन दैट पर्टिकुलर टाइम फ्रेम, इन दैट पर्टिकुलर मोमेंट, इट इज बीइंग आस्क्ड टू जज ऑन द बेसिस ऑफ वेलोसिटी। अब वेलोसिटी वेक्टर लिखा हुआ है 4t प्लस, मतलब 4ti प्लस 4j, और कह रहा है कि whether the motion along x axis is uniform। सर x axis के along जज करने के लिए सिर्फ x यानी उसकी x परछाई को देखिए, और उसकी x परछाई 4t है और वो टाइम डिपेंडेंट है, यानी x डायरेक्शन में वेलोसिटी इज टाइम डिपेंडेंट, वेलोसिटी वेक्टर इज टाइम डिपेंडेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज टाइम डिपेंडेंट। डायरेक्शन भले आपका क्या बोलते हैं आई कैप हो, है भैया, टाइम नेगेटिव नहीं होगा ना, टाइम थोड़ी नेगेटिव होगा। यानी सिर्फ डायरेक्शन की बात करें तो टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, इसका मतलब 4ti में t को पॉजिटिव लिखिएगा तो डायरेक्शन आई कैप ही रहने वाला है, क्योंकि ये तो कोएफिशिएंट है, इसके पॉजिटिव नेगेटिव होने से i का प्लस आई माइनस आई होना होता है, समझे? यानी द मोशन अलोंग एक्स एक्सिस इज नॉन यूनिफॉर्म, इसका आंसर होगा नॉन यूनिफॉर्म, ए वाले का। फिर वेदर द मोशन अलोंग वाई एक्सिस इज यूनिफॉर्म। सर वाई एक्सिस के अलोंग तो ध्यान से देखिए, वेलोसिटी की परछाई वाई के अलोंग ये तो कांस्टेंट है, क्योंकि डायरेक्शन प्लस जे और मैग्नीट्यूड 4, यानी ये है यूनिफॉर्म। देखिए, एक डायरेक्शन में नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एक डायरेक्शन में यूनिफॉर्म मोशन, लेना देना होता तो ऐसे अलग अलग दो बात बोलते हैं भैया, ऐसा अलग अलग बात बोलते। सी पॉइंट, वेदर द पार्टिकल एक्सपीरियंसेस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इन द प्लेन। सर एक्सेलरेशन पे अगर चर्चा की जाए तो ध्यान से देखिए, एक्स डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन है, वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं है। तो कोई पूछे एक्सेलरेशन है या नहीं, तो बिल्कुल है, क्योंकि नल वेक्टर थोड़ी आया भैया,
जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो, डायरेक्शन नॉट डिफाइंड हो, वो थोड़ी आ रहा है। एक्सेलरेशन वेक्टर आया जिसे जो आपका 4i है, इन डायरेक्शन है +i, मैग्नीट्यूड है 4, नॉन जीरो वैल्यू। तो इवन दो द वेक्टर मे नॉट हैव अ वैल्यू इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, दैट डजंट मीन कि वो हैया नहीं है। यानी पार्टिकल एक्सपीरियंसेस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और प्लेन पूछ रहा है मतलब जनरल आंसर, यस द एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, बिकॉज द यूनिफॉर्म मीन कांस्टेंट and the acceleration's magnitude as well as the direction is constant। चलिए अब इक्वेशन ऑफ मोशन, सर यहां पर जो हम आए हैं, ठीक है, अब ई जो मामला आया है, जिस मोड़ पर हम आ गए हैं, जिस राह पर हम निकले थे, और अब हम जिस पॉइंट पर आए हैं, ये पॉइंट हमको बहुत अंदर से प्रफुल्लित कर रहा है, और उसको प्रफुल्लित करने से हमारे अंदर का जो जल है थोड़ा सूख गया, तो हम पी लें, ठीक है। देखिए प्रफुल्लित इसलिए कर रहा है बिकॉज अब हम लोग जाएंगे ऐसा पॉइंट पर, ठीक है, हम लोग ऐसे पॉइंट पर जाएंगे जहां पर हम लोग लिटरली प्रोजेक्टाइल, सर्कुलर और इन सब की चर्चाएं शुरू करने वाले हैं, ठीक है। एक घुट पी लेते हैं, 2 हो गया बस, चलिए। तो अगर आप नोटिस करिए यहां पर, ठीक है, अगर आप नोटिस करिए यहां पर, तो हमको बात करना है इक्वेशंस ऑफ मोशन का, और इसका प्रफुल्लित होने का कारण है कि डायरेक्टली अब चीजें अप्लाई होने लगेंगी और मजा आने वाला है। और दूसरा रीजन ये है कि जब मैं मतलब ये वाला पॉइंट डिस्कस करता हूं, ठीक है, तो उस पॉइंट पर होता क्या है कि बच्चा लिंक कर पाता है, यार स्ट्रेट लाइन में भी तो यही पढ़ा था, कुछ भी तो नया नहीं है। तो प्लेन जो पढ़ रहे हैं, जो प्लेन अपन लोग पढ़ रहे हैं, यार ये वाले पोर्शन में प्लेन में भी वही करना है जो वहां किया था। यानी अब तक जो सिखाया गया उसने हमें ये क्लियर कर दिया कि टर्मिनोलॉजी, वोकैबुलरी, शब्द, सोचना क्या क्या, और जैसे अभी कुछ और शब्द बाकी हैं, ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन, ये सब क्या होता है। क्या टाइम ऑफ फ्लाइट सुना? हाँ। मैक्सिमम हाइट सुना? हाँ। मोशन के बारे में बात कर ली? हाँ। पोजीशन वेक्टर, एक्सेलरेशन वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर, नल वेक्टर, इक्वल वेक्टर, फिक्स्ड वेक्टर, फ्री वेक्टर, एनालिटिकल, ग्राफिकल, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, फॉर्मूला, आर ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos थीटा होल रूट ए साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए cos थीटा, ये सब जो करना था वो कर लिया। वो नहीं होता, वो नया मतलब सीजन आता है सीरीज का, तो शुरू में एकदम जल्दी जल्दी कुछ कुछ कहानी के कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें दिखा दी जाती हैं ताकि आप लिंक बिठा लें। बस अब लिंक बिठा लीजिए, और उस लिंक को बिठाकर बनाते हैं एक बढ़िया चेन, और उस चेन को पहनकर हम बिताएंगे अपना जीवन चैन से। वाह। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन लिख रहे हैं अपने भाव। अब इक्वेशन ऑफ मोशन जब लिखा जाएगा तो सुनिएगा ध्यान से इस बात को कि हमने लिखा था इससे पहले जब स्ट्रेट लाइन पे चर्चा हुई थी, व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट स्ट्रेट लाइन, थोड़ा कंफर्टेबल हो गए इसलिए। देखिए तो एक तो पार्टिकल है, ये पार्टिकल है नहीं, ये है ऑब्जर्वर, इसके बिना कछु ना होवे, ठीक है। ये आया और ये लाया अपने साथ एक बढ़िया घड़ी प्यारी वाली, जिसको t = 0 पर जैसे ही शुरू करेगा, एक तो पार्टिकल है जो ऐसा मोशन प्लेन में कर रहा है। मान लीजिए थोड़ा और प्यारा बना दे, ये है x, ये है y, और पार्टिकल अब इस बार खड़ा है, लेकिन अब जैसे ही वो x में सिर्फ देख रहा था तो उसने कहा अरे भैया पार्टिकल तो y में भी जा रहा है। जब वो y में देखने लगा तो उसने कहा अरे भैया पार्टिकल तो x में भी जा रहा है। इसका मतलब नाउ द पार्टिकल हैज टू सी बोथ द कोऑर्डिनेट्स बीइंग चेंज, ग्रामेटिकली थोड़ा गलत लग रहा है, बीइंग चेंजिंग, बीइंग, ठीक है चलिए फिजिक्स पे आते हैं, बट इट्स वेरी नेसेसरी फॉर द लैंग्वेज टू बी करेक्ट, ओके। तो वो तो अब शब्द बोलते बोलते उस पॉइंट पर गए। चलिए तो डायरेक्शन जो है यहां पर इट्स चेंजिंग, एंड ड्यू टू दैट पर्टिकुलर चेंज व्हेन द ऑब्जर्वर इज लुकिंग, he or she feminism cannot look in just a single direction, look at the single direction, क्योंकि अगर वो उस सिंगल डायरेक्शन में ही देखे तो प्रॉब्लम ये होगी कि नाउ द पार्टिकल इज मूविंग इन अ प्लेन एंड यू कैन नॉट लीव इट, यू कैन नॉट लीव द कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ द पार्टिकल। सो लेट्स से पार्टिकल ऐसा जा रहा है और जे पार्टिकल का कहीं ना कहीं होगा x, कहीं ना कहीं होगा y, जैसे यहां गिरा दें x और ये रहा y। तो ये जो पार्टिकल है जो प्लेन में जा रहा है उसको ऑब्जर्व करने के लिए हमारा पार्टिकल था,
उसने कहा मुझे एक्स वाई ये सब से नहीं चिंता करना, और वैसे भी मैं अभी पूरी बात एक साथ लिख रहा हूं। तो उसने कहा चलिए डिफाइन करते हैं। सबसे पहले किसी टाइम टी पर पार्टिकल का जो, सॉरी जीरो लिख दिया, बताइए, किसी टाइम टी पर पार्टिकल का जो वेलोसिटी वेक्टर है, मान लीजिए उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन ये रहा, ये उसका वेलोसिटी वेक्टर है। जब वो चला था तो कुछ इनिशियल जो आपका वेलोसिटी वेक्टर था, कुछ इनिशियल पोजीशन वेक्टर था, जब जहां पहुंचा है वहां से वहां खींच दिए, कुछ फाइनल पोजीशन वेक्टर है आर एफ। अब आप बोलेंगे सर जहां खड़ा है वहीं पे पैरों पे ओरिजिन मान लेता। अरे आपको कैसे पता भाई? इफ दैट कोऑर्डिनेट इज ऑलरेडी टेकन 0,0, इसका मतलब तो पंगा ही खत्म। क्वेश्चन पूछेगा भी इनिशियल पोजीशन वेक्टर तो आप बोलेंगे 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप, और लीजिए 0 मार्क्स परोस के एकदम अच्छा चिल्लू, मतलब नहीं, मतलब रख देंगे वहां। तो जो अपना फाइनल पोजीशन वेक्टर है, इनिशियल पोजीशन वेक्टर है, एंड आपका एक्स वाई लिखा, उसमें कोऑर्डिनेट लिख दिया, बट ये सारी बातें लिखी। अच्छा सर इस पार्टिकल पे जो एक्सेलरेशन वेक्टर है वो ए वेक्टर एक्ट कर रहा है, बहुत बढ़िया, और ये यूनिफॉर्म है। एंड नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बीइंग यूनिफॉर्म? इसलिए मैंने इससे पहले इतनी कहानी, इतने सवाल, इतनी बातें की कि ये सब बातें मैं क्लैरिटी से बोल सकूं। सिंपल मेरे लिए एक्सेलरेशन वेक्टर का, अभी इससे पहले क्वेश्चन हमने किया उसमें क्या 4i 4j कुछ भी आया, चलिए 4i मान लीजिए है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये जो 4i एक्सेलरेशन वेक्टर मीटर पर सेकंड स्क्वायर में है, ध्यान दीजिए इसका मैग्नीट्यूड 4 यूनिट है, इसका डायरेक्शन i कैप है। अब अगर इसका मैग्नीट्यूड 4 यूनिट है, इसका डायरेक्शन i कैप है, इसका मतलब एक तो सिंपल सा है यहां बात कि इसको हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहेंगे। यानी इससे पहले स्ट्रेट लाइन में आप याद करिए, इफ द एक्सेलरेशन वाज चेंजिंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, if the acceleration was changing from positive to negative, still that is non-uniform, because the behavior of the acceleration on the velocity, the impact on the velocity will be different. One is accelerating it, increasing the speed, other is retarding if initially वो पॉजिटिव का मतलब जिस डायरेक्शन में पार्टिकल जा रहा था। समझ रहे होंगे आप मैं क्या कह रहा हूं, भावना है। लेकिन क्या सर अब भी वही सेम बात है? अरे ऑब्वियसली सेम बात है। द मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट, यस, द डायरेक्शन इज कांस्टेंट, यस, बट नाउ द डायरेक्शन इज नॉट रिप्रेजेंटेड बाय प्लस एक्स और माइनस एक्स, इट इज आई और माइनस आई। बट इफ द एक्सेलरेशन चेंजेस फ्रॉम 4i वेक्टर टू माइनस 4i वेक्टर, you can understand it has been multiplied with a -1 which reverses the vector, and that is not the same vector which you were dealing with initially. Got it or not? चलिए अब हम अपनी नॉटिकल स्पीड को बढ़ाते हैं, नॉटिकल माइल्स इंक्रीज करता है, और हम बात करेगा इक्वेशन का। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और यहां पर बिना पगड़ी के इनको नहीं रखते, इसने लगा दिया। सर टी के ऊपर पगड़ी लगाने ही वाले थे, बट वो इसका मोहताज नहीं, उसे नहीं चाहिए पगड़ी। तो टी जो है वो टाइम है एंड इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता। अब आप वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल, यानी इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर प्लस एक्सेलरेशन वेक्टर इनटू टाइम इज फाइनल वेलोसिटी वेक्टर। सर आर एफ वेक्टर यानी फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर व्हिच इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज यू वेक्टर इनटू टी प्लस हाफ ए वेक्टर इनटू टी स्क्वायर। सर लास्ट वाली इक्वेशन भी थोड़ा सा बताइए, उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, and that twist will be written in the form of v dot v is equal to u dot u plus 2a dot s। री का लिख दिए बाबूजी, ये का लिख दिए हैं भैया, ये का ना लिख दिए हैं बताइए। देखिए एक तो सिंपल पॉइंट है, आपको ये सारे डायरेक्टली इस्तेमाल, देखिए थर्ड वाला वैसे भी आपके लिए कोई मतलब, अगर मैं डॉट प्रोडक्ट की, अब यहां पे डॉट लिख दिया मैंने, तो मैं डॉट में एंगल पुट करके इसको सॉल्व करने बैठ जाऊं, तो क्या अभी मैंने आपको डॉट प्रोडक्ट पढ़ा दिया? नहीं। इसका मतलब क्या इस चैप्टर में उसकी रिक्वायरमेंट होगी? नहीं। अगर उसकी जरा सा भी रिक्वायरमेंट होती, किसी की बुक में भी रिक्वायरमेंट होती, किसी मार्केट प्रेवलेंट कंटेंट में होती, मैं उसको यहां पढ़ा रहा होता। आप मेरे लेक्चर जाके देखिए, स्ट्रेट लाइन से शुरू करिए एक बार, यू विल रियलाइज दिस। Even though if that particular shabd is also new in your vocabulary, still I have taken that separately. Very large क्यों बताना मुझे? क्या मतलब है very large बताने का? मैंने बताया कि if some quantity, if a particular quantity is very large with respect to the other one,
निग्लेक्ट द स्मॉलर वन, निग्लेक्ट द स्मॉलर वन। गॉट इट और नॉट? कि अपने को यहां पर जो इक्वेशन अपन ने थर्ड इक्वेशन लिखी, सेकंड इक्वेशन लिखी, फर्स्ट इक्वेशन लिखी, क्या ये डायरेक्टली बहुत यूज करना पड़ेगा? नहीं, लेकिन अभी हमने शुरुआत की है तो हम यूज तो करेंगे। दो एक सवाल अभी देखिए, दो सवाल लगाएंगे, वेक्टर वेक्टर खेलेंगे। मैं नहीं भी अगर ये सवाल मैं अभी जिस पॉइंट पे आपको लेके जाना चाहता हूं, अगर उस पॉइंट पे डायरेक्टली मैं चला जाऊं तो भी हो जाएगा, बिकॉज आई कैन रिजॉल्व दिस इन एक्स एंड वाई डायरेक्शंस इंडिविजुअली, इंडिपेंडेंटली, रेक्टेंगुलरली, ठीक है, एंड आई कैन सॉल्व इट विदाउट एनी हेजिटेशन। कौनो संदेह संकोच ना करते हुए हम कर सकते। तो इक्वेशंस को इस तरह से लिखने का मतलब यह है कि यू कैन यूटिलाइज देम इफ द वेक्टर इज डायरेक्टली गिवन एंड समथिंग हैज बीन आस्क्ड व्हिच इज आल्सो द वेक्टर। जैसे आइए लगाएं एक सवाल, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ओरिजिन एट टी इक्वल टू, अच्छा अब ये प्रोजेक्शन वाला प्रोजेक्टेड बहुत आपको शब्द सुनाई देगा। क्यों? क्योंकि प्रोजेक्टाइल, सरप्राइज। तो a particle is projected from the origin at t equal to 0 with an initial velocity u vector, यानी उसका इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर दिया है, उठाकर अलग कर लें 2i + 3j मीटर पर सेकेंड। इट इज सब्जेक्टेड टू अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन वेक्टर दिया है -2j। सर क्या कैलकुलस की जरूरत पड़ेगी? नहीं, यूनिट भी हमें पता है SI है, तो कोई तकलीफ नहीं। सर वेलोसिटी वेक्टर मांग रहा है t इक्वल टू 2 सेकेंड पर, बहुत ना बढ़िया है। तो v वेक्टर इज इक्वल टू u वेक्टर प्लस a वेक्टर इंटू टी, और ध्यान दीजिए इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है 2i प्लस 3j प्लस एक्सेलरेशन वेक्टर है -2j इंटू टाइम है 2i प्लस 3j माइनस 4j, j ने j को i से i है या नहीं, तो फाइनल आंसर 2i माइनस j मीटर पर सेकेंड। दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। समझ गए आप लोग कि नहीं? अब पूछा वेक्टर था, दिया वेक्टर था, तो सीधा मैंने कर दी। अब मैं क्यों इसको x में तोड़ूं, y में तोड़ूं, दोनों लिखूं, फिर लास्ट में बोलूं xi प्लस वाई जे, vxi प्लस वी जे। तो बात है जे कि ये ले और वेलोसिटी वेक्टर 2i माइनस जे, आप इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं √a² प्लस b² करके, और इसका डायरेक्शन भी यानी यूनिट वेक्टर भी निकाल सकते हैं। And if you want the direction with respect to the x-axis in terms of the angle, you can do that also, क्योंकि आपको पता है किस प्लेन में एक्ट कर रहा है। उठाइए मैग्नीट्यूड ऑफ द कोएफिशिएंट डिवाइड करके tan थीटा या तो वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में निकाल लीजिए। हॉरिजॉन्टल से tan थीटा इज y अपॉन x, tan थीटा इज y अपॉन x। बस मैं ऐसी ग्लिम्स दे दिया, देखो अरे पिछला भाई, पिछला है ये। फिर कह रहा पहला हो गया, फिर कह रहा है फाइनल पोजीशन वेक्टर एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। ध्यान दीजिएगा क्या इनिशियल पोजीशन वेक्टर, हाँ 0 है भैया, ओरिजिन से शुरू कर रहे हैं, इसका मतलब इनिशियल पोजीशन वेक्टर होगा 0i प्लस 0j, यानी उसका कैलकुलेशन में कोई रोल नहीं। इक्वेशन है s वेक्टर इज इक्वल टू u वेक्टर इंटू टी प्लस हाफ a वेक्टर इंटू टी स्क्वायर। और इस केस में जो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है वो तो चलिए अपन ने लिख दिया, ठीक है। अब ये जो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर अपन ने यहां पर इंटू टी करके प्लस हाफ at² लिखा है, ध्यान दीजिएगा इस बात को, ठीक है, कि हम इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर को डायरेक्ट लिख देते हैं 2i प्लस 3j में डायरेक्ट, और इंटू टाइम कर देते हैं। तो टाइम अपने को क्या दिया है 2 सेकेंड, प्लस हाफ एक्सेलरेशन वेक्टर। व्हाट इज द एक्सेलरेशन वेक्टर, कितना, कहां गया, हाँ ये है -2j मल्टीप्लाइड बाय टी स्क्वायर, यानी टी स्क्वायर का मतलब क्या है, कहां गया, कितना, 2 का स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई किया कितना आएगा, 2 2 जा 4, 4i, 2 3 जा 6j, ये 2 2 कट जाएगा और 2 का स्क्वायर यानी 4, तो -4j। एक बार चेक कर लें क्या, रुकना, 2 इंटू 2 4, 2 3 जा 6, 4i, मतलब वो मल्टीप्लीकेशन नहीं, कभी कभी क्या होता है बोलते वक्त कुछ और मन में कुछ और चल रहा है, ठीक है। तो 2 2 गया, -j बचा और 2 का स्क्वायर यानी ये आया, अच्छा ठीक है। तो s वेक्टर जो आ रहा है वो है 4i प्लस 6j माइनस 4j, 4i को 4i छोड़ दीजिए, 6j माइनस 4j करेंगे कितना आएगा, एंड दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और ये कब है, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे। देन थर्ड पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आफ्टर 3 सेकेंड। अच्छा 3 सेकेंड के बाद डिस्प्लेसमेंट वेक्टर चाहिए। सर अभी जो हमने निकाला, जो पॉइंट निकाला, क्वेश्चन ने तो पोजीशन वेक्टर पूछा है, फाइनल पोजीशन वेक्टर, आपने तो कहा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। अच्छा
कुछ गड़बड़ी है क्या? हाँ, लेकिन आंसर सही है। यही फील आपको होना चाहिए कि सर एस वेक्टर तो आर फाइनल वेक्टर माइनस आर इनिशियल वेक्टर होता है, और इस केस में आर इनिशियल वेक्टर जो है वो तो 0 है, यानी आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड इज ऑल्सो द फाइनल पोजिशन वेक्टर, इज ऑल्सो द फाइनल पोजिशन वेक्टर। सेंस बना इस बात का? क्योंकि इनिशियल 0 तो डिस्प्लेसमेंट भी वही, पोजीशन भी वही, खत्म बात, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब अगले में बोल रहा है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आफ्टर 3 सेकंड। सर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर 3 सेकंड के बाद कैसे निकालेंगे? होमवर्क है। अरे जो अभी सेकंड इक्वेशन लिखी, इसी इक्वेशन को ताबड़तोड़ तरीके से सीधा 3 सेकंड लगा दीजिए और जो मिलेगा वो डिस्प्लेसमेंट है। अब क्योंकि इनिशियल पोजीशन आपका 0, मतलब इनिशियल जो आपका पॉइंट है जहां से वो स्टार्ट कर रहा है वो 0,0 है, यानी 0i + 0j, तो उसका इंपैक्ट ही नहीं है। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड पोजीशन वेक्टर सेम था। क्लियर भाई? चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ओरिजिन एट t इक्वल टू 0 सेकंड विद इनिशियल वेलोसिटी 4i + 3j and subjected to a constant acceleration of a vector minus 2j meter प्रति second square. Find the time at which the y component of velocity becomes 0. Determine the position vector of the particle at that instant. Okay, क्या कह रहा है देखेंगे भाई ध्यान से। प्रोजेक्ट किया ओरिजिन से, यानी फिर से 0,0 से उसको फेंका है t इक्वल टू 0 पर, यानी इनिशियल का चिंता नहीं करना। इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है u वेक्टर और वो है 4i + 3j and it is subjected to a constant acceleration vector है -2j मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। फाइंड द टाइम एट विच मतलब जो आपका y कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी बिकम 0। लेट्स से अपन मान लेते हैं ऐसा किसी टाइम t पर हो रहा है और उस टाइम t पर जाकर उसका वेलोसिटी वेक्टर निकालते हैं। तो वेलोसिटी वेक्टर होता है u वेक्टर प्लस a वेक्टर इंटू t। तो इनिशियल वेलोसिटी की जगह लिखा 4i + 3j इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, प्लस एक्सेलरेशन वेक्टर लिखा -2j और टाइम की जगह पे t लगा दिया। क्या लगा दिया? टाइम की जगह t। सर एक तो बात हम लोग को थोड़ा फील हो रहा है, लेकिन हम उसको इसके माध्यम से आपको सॉल्व करके फील कराना है। तो 4i + 3j - 2tj, यानी अगर j को j से रिलेट करूं तो 4i को यही रहने दो, j कैप को बाहर निकाल लो, अंदर बचेगा 3 - 2t। सर ये तो कुछ फंक्शन जैसा बन गया जो अभी हम खेल खेल के ला रहे थे डिफरेंशिएट कर करके। इसका क्या करेंगे? क्या करेंगे? वाह, क्या करेंगे इसका? तो आप नोटिस करिए, इसका ये है x कंपोनेंट, इसका ये है y कंपोनेंट। वो ये नहीं कह रहा है कि पार्टिकल की वेलोसिटी ही 0 कर दो, वो ये कह रहा है कि पार्टिकल का y कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी बिकम 0। अब अगर पार्टिकल का y कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी इज 0, यानी आप सिर्फ उसके y पे फोकस करिए और उसका vy उठाकर 0 कर दीजिए। अच्छा, 0 करने का मतलब है 3 - 2t इक्वल टू 0, यानी t आएगा 1.5 सेकेंड। तो ऐसा 1.5 सेकेंड पर होने वाला है। दिस विल हैपन एट t इक्वल टू 1.5 सेकेंड, जहां पर वेलोसिटी का y कंपोनेंट 0 हो जाएगा, और वही हमने किया। एक तो बात समझिएगा यहां पर, ठीक है? क्या? अरे सर x डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन का कोई कंपोनेंट है ही नहीं। x डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन का कोई इंपैक्ट ही अरे है ही नहीं। सिंपल बात, काय फालतू फालतू सब बोले, है नहीं। एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं है, एंड जब नहीं है तो कैसे इंपैक्ट डालेगा? कैसे इंपैक्ट डालेगा? समझ रहे हैं इस बात को? तो आप देखिए यहां पर x में ये कहानी, अगर कोई बोलता कि फाइंड द टाइम एट विच द x कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी बिकम 0, सो आई वुड हैव सेड नेवर, नेवर, because the acceleration acting in y direction will not be able to change the component of velocity in x direction. So it will remain constant, it will remain uniform because it was time independent. जो इनिशियल 4i है वो हमेशा 4i रहेगा। अब ये बात इतनी क्रिटिकल तरीके से अगर मैं आपको 2-3 एग्जांपल करके बार बार समझा दूं इन बातों को, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में मैं सिर्फ प्रोजेक्टाइल की चिंता करूंगा, क्योंकि जो आपके लिए नया होगा वो, एंड वैरायटी ऑफ न्यूमेरिकल्स, then your brain will be able to comprehend those informations which you have taken in bits and pieces, तोड़ तोड़ के आप हल्लू हल्लू लिए हैं वैसा। चलिए, determine the position vector of the particle at that instant. Okay,
अगर हमें पोजीशन वेक्टर चाहिए पार्टिकल का, कब? उस टाइम पर। तो उस टाइम पर मतलब किस टाइम पर? तो 1.5 सेकेंड। तो सबसे पहले 1.5 सेकेंड पे। अच्छा, अब थोड़ा इसको जूम आउट कर लें, यही सब मतलब यही सॉल्व करके खत्म करेंगे इसीलिए। तो यहां कह रहा है डिटरमाइन द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल एट दैट इंस्टेंट, यानी मुझे आर वेक्टर चाहिए। पोजीशन वेक्टर बोल रहा है भैया 1.5 सेकंड पर, और इनिशियल ध्यान से देखिए 0 है, यानी वो जो इक्वेशन में एस वेक्टर इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी में यू पे वेक्टर ए पे वेक्टर टी स्क्वायर जो इक्वेशन बनती है सेकंड वाली, उसमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल 0, तो यही फाइनल है, यही डिस्प्लेसमेंट है, और लिख देते हैं 1.5 सेकंड में। तो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर होगा 4i प्लस 3j, ये हो गया u वेक्टर, इनटू टाइम कर देंगे 1.5 सेकंड यानी 3/2, मतलब उसी फॉर्म में छोड़ देंगे 3/2 में, प्लस हाफ एक्सेलरेशन वेक्टर कितना है -2j मल्टीप्लाइड बाय 3/2 का स्क्वायर। अच्छा, इसको स्क्वायर करके लिखते हैं, 2 अंदर भेजेंगे, 3 4 जा 12/2, 6i 9/2j -2 को ले गया 9/4, ये आएगा -9/4j। फर्दर सॉल्व कर लीजिए, j को j से 9/2 -9/2 9/4 बचेगा, सॉरी मतलब 9/2 -9/4 9/4 बचेगा, तो ये आएगा 6i प्लस 9/4j, और क्या निकाला है? पोजीशन मीटर। तो पिछला वाला पार्ट मैंने आपको होमवर्क दिया, उसको मतलब आप मान लीजिए मैंने उसको यहां पे फिर से आपको करके दिखा दिया, सेम वैल्यूज नहीं है, सिर्फ बता रहा कि वो होमवर्क ईमानदारी से करिएगा। मैंने होमवर्क लिखा है वहां पर? नहीं, बहुत छोटा लिखा है, इतना छोटा होमवर्क लिखने पे कोई नहीं करने वाला है, ऐसा है। होमवर्क सर इतने में भी नहीं होगा वैसे तो, ऐसा ना करो भाई, मजा आएगा तभी व्हेन यू आर विथ मी। अभी चलिए, अब यहां है रिजॉल्विंग मोशन अलोंग 2 डिफरेंट स्ट्रेट लाइंस। सर एग्जाम्पल तो आप वैसे भी करा ही रहे थे, और अगर आप एग्जाम्पल करा ही रहे थे, कराना बंद करिए ऐसे, ठीक है, तो आप इस पर्टिकुलर पॉइंट को आपने अलग से यहां पर लिख के क्यों मतलब ये वाले सवाल में शुरू किया? जस्ट सी, जब ये एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे अपन, ये भी करेंगे, ठीक है, ये करेंगे, ये और ये लास्ट, इसके बाद आई थिंक, हाँ, तो ये जो लास्ट एग्जांपल जब अपन डिस्कस करेंगे, ये जो पूरा मैंने आपको अभी जस्ट हल्का सा एक ग्लिम्स आपको दिए हैं, इस ग्लिम्स का पर्पस क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस ग्लिम्स? मैं क्या कहना चाह रहा हूं? क्या मैं शो ऑफ कर रहा हूं कि मैंने ये कंटेंट बनाया अपने आप हाथों से बैठकर खुद, और उस सिचुएशन उस पॉइंट को समझाने के लिए मैं बुक्स का सहारा नहीं, अपने सोच का सहारा लेकर इन क्वेश्चंस को बनाता हूं? तो नहीं, मैं शो ऑफ नहीं कर रहा हूं, ठीक है। मेरा पर्पस ये है कि मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि मैं एक थॉट आपको दे रहा हूं, एंड दैट थॉट व्हेन गिवन टू यू, व्हेन यू आर विथ मी, मतलब फॉर दीज लेक्चर्स, वन थिंग इज फॉर श्योर, क्या? दैट यू विल एक्सेप्ट द पार्ट्स ऑफ द चैप्टर विच आर इंपॉर्टेंट, लाइक मोशन इन अ प्लेन का जो आपका रिलेटिव इन 2D सर्कुलर एंड प्रोजेक्टाइल है, आप उसको उस तरह से एक्सेप्ट कर पाएंगे हर एक चीज से मुक्त होकर, जो मैं चाहता हूं, जो मैं कन्वे करना चाहता हूं। तो इस सवाल को एक बार पढ़ लेते हैं और देखते हैं कि हम ये सवाल अभी के अभी क्या हम ये कर चुके हैं, ठीक है। तो हम रिजॉल्व कर रहे हैं मोशन को। देखिए, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ओरिजिन एट t इक्वल टू 0 विद इनिशियल वेलोसिटी u वेक्टर इक्वल टू 4i प्लस 3j मीटर पर सेकंड। सेम, यानी सवाल तो सेम है, इसलिए मैंने अगेन लिखा है, छोटा सा लाल रंग में दिख रहा होगा, मैं खुद ही भूल गया मैंने क्यों अगेन लिखा है, ठीक है, क्योंकि कंटेंट तो जब मैं चैप्टर शुरू बहुत पहले बना चुका हूं, सारा कंटेंट बैठकर बहुत मेहनत से 5-6 महीने लेकर मैंने खाली इसी पर काम किया कि मैंने आई हैव मेड दैट कंटेंट जो नीट जेई के लिए थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से फ्री करे। अब आप बोलेंगे सर ये थ्योरी है, हाँ मेरे लिए है, मेरे लिए एग्जाम्पल का मतलब थ्योरी है, बिकॉज आई एम नॉट जस्ट शोइंग ऑफ बाय सॉल्विंग दैट क्वेश्चन। अगर वो करना होता तो 1.5-2 मिनट का काम है, कोई भी मुश्किल से मुश्किल सवाल उतने में नहीं हो रहा है, इसका मतलब हो सकता है डिफिकल्ट हो, मतलब क्या बोलते हैं एडवांस कैटेगरी का, तो थोड़ा टाइम ज्यादा लगे, बस उससे भी ज्यादा अगर हमें टाइम लग रहा है किसी क्वेश्चन को करने का, इसका मतलब वो पर्पस सिर्फ सॉल्व कर आपको दिखाकर चिल महसूस नहीं करना है, वो ये बताना है कि उसका हर एक एस्पेक्ट, उसका एक हर एक वर्जन, उसका एक हर एक तरीका, उसका एक हर एक नया सोच आप तक जाना चाहिए, तभी आप किसी क्वेश्चन के सही ऑप्शन को तो चुन पाएंगे, साथ ही साथ कौन से 3 गलत हैं वो भी पता होगा। अब आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों?
अरे क्योंकि अभी आप प्रिपरेशन मोड में हैं, व्हेन यू आर बी मतलब आप एग्जाम देंगे तब थोड़ी बोलेंगे कि नहीं 3 तो दे, अरे पहला वाला चलिए आंसर पता चल गया, बाकी 3 भी देख लें, क्या ईमानदारी, एथिकल बीइंग, अरे चल बे, व्हाइल लर्निंग वी कैन डू दैट। तो यहां पर हमें क्या करना है, फाइंड द टाइम एट विच द वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बिकम 0। यही सवाल हमें दोबारा लगाना है, लेकिन इस बार हम रिजॉल्व करके लगाएंगे। तो चलिए पहले हम x लिखेंगे, फिर हम y लिखेंगे, और मैं ये इसीलिए क्योंकि अगला वाला मैं आपको होमवर्क दूं क्या, नहीं ये वाला थोड़ा एंगल वाला है, चाहो तो मैं लिख दूंगा वैसे होमवर्क कि एक बार मान लीजिए, मतलब ओपन एंडेड तरीके से, रफ तरीके से, गलत सही की चिंता बिना किए, बिना किसी कुछ मतलब इच्छा के उस मतलब पढ़ लेना, लगा देना, क्या जा रहा है, जा क्या रहा है तुम्हारा, ठीक है। चलिए तो यहां पर x और y में बात करते हैं। सर x डायरेक्शन लिखा आपने, यानी आपको पोजीशन चाहिए x में इनिशियली, फिर आपको वेलोसिटी चाहिए, फिर आपको एक्सेलरेशन चाहिए, फिर आप टाइम लिखने वाले हो, और टाइम किसी का नहीं होता, ठीक है, टाइम लाना नहीं, टी का मतलब कहने का मतलब क्या है, टाइम किसी एक डायरेक्शन का नहीं है, घड़ी तो चल रही है, पार्टिकल प्लेन में ही था, x और y में देखते टाइम सेम रहने वाला है, तो हम टाइम को कोई x और y से जोड़ेंगे नहीं। अच्छा, व्हाट इज द इनिशियल x कोऑर्डिनेट 0, व्हाट इज द इनिशियल y कोऑर्डिनेट 0 एट t इक्वल टू 0, इनिशियल बिगिनिंग, ठीक है, मैं यूनिट नहीं लिख रहा हूं, सब ऐसा ही में, इसीलिए ux क्या है सर, वो तो 4 है, कैसे पता, सिंपल, अरे देखिए x डायरेक्शन में 4, अच्छा सर जो आपका uy है वो कितना है, इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन कितना है 3, इनिशियल एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन कितना है सर 0, क्यों, अरे देख सर जे में ही है ना, और इनिशियल एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन कितना है -2, सर -2 क्यों लिखा, 2 क्यों नहीं, ये तो मैग्नीट्यूड होगा ना, अरे भैया मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में जो वैल्यूज पॉजिटिव में होती थी उसको पॉजिटिव मानते थे, जो नेगेटिव में होती थी, अब कन्वेंशन के अकॉर्डिंग इफ द इनिशियल वेलोसिटी इज डिफाइंड एज पॉजिटिव, यानी बात वही अभी भी है कि इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन विल बी टेकन एज पॉजिटिव, तो यू वेक्टर के हिसाब से माना, अब उसके लिए अगर आई कैप और जे कैप पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव लिखा, और अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव में है तो नेगेटिव लिखना पड़ेगा, सिंपल, वही चीज है ना जो स्ट्रेट लाइन में, क्या कुछ नया है क्या भैया। चलिए तो फाइंड द टाइम एट विच वेलोसिटी, अच्छा तो अब मैं क्या करूंगा, इक्वेशन जो थी अपनी उसको वेक्टर में छोड़ दो, स्ट्रेट लाइन में घुस जाओ, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी होता है, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी कर दिया और कुछ नहीं किया, नीचे x x x लगा दिया, फिर v इज इक्वल टू यू प्लस एटी फिर से लगा दिया, और फिर नीचे y y y कर दिया, और इससे कौनो मतलब लेना देना नहीं। अब y कंपोनेंट कह रहा है कब 0 होगा, तो सर जो y डायरेक्शन में वेलोसिटी है फाइनल 0 कर देते हैं, इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन वो लेके पुट करिएगा, यही तो कह रहे हैं कब से, x को y से, y को x से, सर ये कंफ्यूजन ही खत्म हो गया, वाह यही पर्पस था, y में सोचा सिर्फ y की चिंता कर, y बस आइसोलेट योरसेल्फ, वो घोड़े की तरह लगा लो, तो अब यहां पर y डायरेक्शन में 0 हो गया, व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, सर डेटा तो लिख चुका हूं ना, खाली उसी पे फोकस करते हैं, खत्म बात, सर वो होगा 3 प्लस एक्सेलरेशन -2 इंटू टी को t लिखिए, वही तो चाहिए, और इसको सॉल्व कर लीजिए, t की वैल्यू 1.5 सेकंड आएगी। सर डिटरमाइन द पोजीशन वेक्टर कैसे निकालेंगे, अच्छा पोजीशन वेक्टर निकालते हैं, उसके लिए एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर, एस वाई इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर, क्या कुछ मेरी मुंडी खाई, नहीं, तो एक्स डायरेक्शन में व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी, एक्स डायरेक्शन में कितना है 4, व्हाट इज द टाइम, कितना 1.5 सेकंड, और नहीं उसको 1.5 नहीं, जैसे पहले आंसर लाए थे ना उसी फॉर्म में लिखता हूं, तो 3/2 ही लिखता हूं, रुक 3/2 लिखूंगा, 1.5 मतलब वो तो टाइम निकालना था इसलिए। सर आगे जाओ ना, अरे एक्सेलरेशन है या नहीं है मतलब आपका एक्स डायरेक्शन में, जब एक्सेलरेशन 0 है तो हाफ एटी सोलह लपट गायब, और वाई में लिखते हैं, चलो अब ये मुंडी के पीछे आएगा इसलिए थोड़ा सा इधर कर ले रहा हूं, तो देखिए ध्यान से, वाई डायरेक्शन, सर इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन इज 3, टाइम कितना है 3/2 प्लस एक्सेलरेशन कितना, क्या लिखूं बोल, -2 इंटू टी स्क्वायर यानी 3/2 का स्क्वायर, तो क्या आएगा बताओ, ये आएगा 9/2, 2 से 2 गया, कितना बचेगा, 3/2 का स्क्वायर करके आएगा 9/4 यानी -9/4, क्या बचेगा 9/4। सर फाइनल पोजीशन वेक्टर हम लिखें, हम फर्स्ट हम लिखेंगे, लिखें, हाँ लिखो, फाइनल पोजीशन वेक्टर एट दिस टाइम व्हेन द y कंपोनेंट बिकम 0 इज, कितना निकाला था x वाला, बोलो 4 3 12/2 6,
यानी 6i। अरे जब x और y निकाल लिया तो काम क्या बच गया, i और j लगाना, और क्या करना, प्लस 9/4j। और j हुआ बात, j हुई हमारी बात। समझे इस बात को आप लोग? ठीक है, आज का डिस्कशन हम यहीं तक रखेंगे, और जिसमें हमने ये समझने की कोशिश की, ठीक है, मैंने उसको मतलब जल्दी से गायब क्यों कर दिया, उसका एक सिंपल सा रीजन है, और वो रीजन टेक्निकल प्रॉब्लम है। ठीक है, चलिए, मतलब यहीं तक डिस्कशन था। मैं आपसे एक सिंपल सी बात कहना चाहूंगा यहां पर, ठीक है, आप उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। वो क्या है, देखिए, आप अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, मतलब मैं आप चाहें तो मैं उसको दोबारा ओपन कर देता हूं, बट एक्चुअली द थिंग इज कि वो कभी कभी ऐसा होता है, सिस्टम जो है वो अपने हिसाब से बिहेव करता है, ठीक है, लेकिन अभी मेरा ऐसा करने का मन नहीं, क्योंकि हमारे साथ एक तो प्रॉब्लम है, आई एम अ ट्रांसपेरेंट मैन, मतलब नॉट लिटरली, ठीक है। एंड नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसपेरेंसी? द मीनिंग ऑफ ट्रांसपेरेंसी इज कि जो भी इस सब्जेक्ट में उस इंफॉर्मेशन को आपसे छुपाने की कोशिश करे जो इंपॉर्टेंट है, जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि वो मुश्किल है और लंबा टाइम या दिक्कत होगी समझाने में, छुपाए, वो पाप है। जो भी टीचर आपके साथ हर शब्द को क्लैरिटी के साथ कॉन्फिडेंट तरीके से बताता है और मिक्स्ड आंसर लास्ट में लाकर नहीं देता है, उसी से आप लगे रहिए। वो मैं हूं, कोई और है, कोई दिक्कत नहीं। आई कैन नॉट केटर टू एवरीवन, इसीलिए रीच सबके पास होनी चाहिए। और मैं नहीं कह रहा हूं मैं बेस्ट हूं, आई एम लर्निंग, आई एम स्टिल लर्निंग, आई विल ऑलवेज बी लर्निंग। द लास्ट डे जहां पे मैं पढ़ा के छोड़ दूं, that day also I'll be learning, because this is that subject which will make you teach many things, and if you can be open to that particular point, आप अगर इस चीज के लिए ओपन रहेंगे तो बहुत बढ़िया है। इसके अलावा आप मतलब मैं एक चीज, सिंपल सी बात है जो मैं लास्ट में आपको एक छोटा सा अपना थॉट देता हूं, वो थॉट अभी इसी बात पर मुझे मन में आ रहा है, वो देता हूं मैं, वो ये कि बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ, with your subject, with everybody around you. For that preparation I am telling, मतलब मैं जो कह रहा हूं उसको समझिए। आई एम नॉट सेइंग जनरल ऑनेस्टी वो आप मतलब वो अपने कॉन्शियस के हिसाब से गेन करिए, आपका लाइफ, क्योंकि आप वैसा माइंडसेट खुद सोचकर बनाएंगे बहुत बढ़िया रहेगा। मैं अभी सब्जेक्ट पढ़ाई की बात कर रहा हूं, उस पर कह रहा हूं कि इफ यू आर गोइंग टू बी ऑनेस्ट विद द सब्जेक्ट, डेफिनेटली आएगा। जो सब्जेक्ट के साथ आप ध्यान दीजिएगा, जिस सब्जेक्ट, जैसे नीट में जनरली वो क्या बोलते हैं, वो जो दर्जा है वो बायो को मिलता है, फिर केमिस्ट्री, और क्योंकि हम दर्जा बढ़ा के मानेंगे चाहे कुछ भी हो, और वही चीज अगर देखें तो मैथ्स और केमिस्ट्री, वो उसी के जेई पार्ट। तो कहीं ना कहीं ऐसा है, सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट ज्यादा है और सोच समझ बहुत उसमें बहुत ज्यादा है, डेप्थ में जाकर सोचना पड़ता है। तो अगर आप ऑनेस्टी नहीं रखेंगे तो आप उस सब्जेक्ट से वो कन्वर्सेशन, वो बातें, फिर आप नजरें चुराएंगे, और जब नजरें चुराएंगे तो चीजें चुरा चुरा के दिल तो नहीं लेकिन कंसेप्ट्स में खाई रह जाएगी, बीच बीच में गैप्स रह जाएंगे, क्योंकि आप कन्नी काट रहे हैं। आप अपने आप से ऑनेस्ट ना होकर वो कंफर्टेबल हवाई महल बनाकर जहां पे आप खुश हैं, फॉर दैट प्रिपरेशन टाइम यू आर बीइंग हैप्पी अबाउट इट फॉर दैट पर्टिकुलर ड्यूरेशन, बस निकल जाएगा। समय तो बलवान है भैया, निकलेगा ही। ठीक है, दोनों बातें कोरिलेटेड हैं कि नहीं बताइएगा। ओके, सो आप ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी जितना मेंटेन करेंगे उतना ही आप सब्जेक्ट को बेटर सीखेंगे। और सिंपल सी बात है, जब ऑनेस्टी स्टार्ट करेंगे तो बहुत तकलीफ होगी, क्योंकि कोई ना कोई आपको आईना दिखाएगा, शायद वो खुद ही आप होंगे, तो लिटरली नहीं, मेटाफोरिकल तरीके से आईना खुद को बार बार दिखाएंगे, आपका जमीर झंझोड़ जाएगा एकदम। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर दिक्कतें आएंगी। एंड वंस यू हैव टेकन दैट डिसीजन टू बी ऑनेस्ट विथ यू, विथ योर सेल्फ, विथ द टीचर whom you are working with for that particular subject, definitely you'll achieve what you want. So once you have taken that decisions, मतलब not decisions, that particular decision which I'm talking about, लेने तो बहुत सारे हैं,
तो उस डिसीजन को जो आपने यहां पर लिया है, वंस यू हैव टेकन दैट डिसीजन, वंस यू हैव स्टार्टेड दैट, टेक इट टू द एंड।